चलो ठीक है, अगर वो काम कर सकते हो तो तुम ये जो लाइन है ना बिजली की, हाथ से दोनों पकड़ो ऐसे। लाइट है लाइट है तो एक मंत्री ने पकड़ पाई क्योंकि इतना के वो काम करा कर जान पर खेले वाला काम करा कर। तो उन्हीं को लेकर आओ, इसीलिए तो मैं कह रहे कर नहीं पाओगे। हाजिर हो। क्या बात है? महारानी बुलाए। कौन सी महारानी? झांसी वाली। अरे महारानी तुम्हारे सामने बैठी है, यही है महारानी। ये महारानी? हाँ। यहाँ की महारानी तो अलका है। ये कौन? अब वो अलका करत रहे पूरे गई हमें अलका निकरिया हुआ। महारानी अलका यहाँ की दासी हो गई है। दासी? महाराज ने उन्हें दासियों के कमरे में भेज दिया है। महारानी दमयंती है ये। महाराज ने दूसरी शादी की है, इन्हें रानी बनाया है। और एक बात सुन लो, महाराज का आदेश है कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं इनके आदेशों का पालन करें। और जो उनका है मान लियो, हमार तो नंबर लाग का है, तुम्हार लागे वाला है। यही जलती हुई लाइट पे बल देवैया है। तुम्हारा? देखो कोई के और बोला हुआ तुम्हारे ओटीपी आई तो है ला नहीं, तब तो फिर गैस भराओ। महारानी जी, क्या बात है कि करण सिंह को याद किया गया है? फरमाइए। आप जानना चाहते हैं बुलाने का कारण? हाँ, फरमाइए किससे बुलाया गया है? सुनिए मैं इस गुलाम को। क्या कहूँ मंत्री जी तुम्हें इस घड़ी, रात दिन रहती हूँ मैं परेशान हूँ। अलका रानी के राजन हुए जब लगी, किस तरह से होगा गुजारा मेरा। रात दिन परेशानियां मुझे यही परेशान करती हैं कि जब अलका रानी के राजा नहीं हुए तो हमारे मुक्के होंगे। महारानी जी, बात कर राजन तक है। और आप मुझे बुलाया है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं बोलिए। तो आप क्या चाहती हैं कहो खोल कर, आप क्या चाहती? आप क्या चाहती हैं कहो खोल कर, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। सर कटाने को हर वक्त मैं तैयार हूँ। मैं मंत्री करण सिंह नमकवार हूँ। और राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, कत्ल राजन का कर दो जब ही जाए कर। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, वरना खाकर जहर मर जाऊंगी। मंत्री जी, महाराज गए हैं बियावान जंगल शिकार खेलने के लिए। महाराज सूरसेन का कत्ल कर दो, जंगल से लौट कर आने न पाए। उसके बाद इस राज का आधे का तुम्हें अधिकारी बना दूंगी। महारानी जी, बात तो ठीक कहती हो, लेकिन जो वादा तुम कर रही हो कहीं इस वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? मंत्री
मंत्री जी, मैं एक छत्राणी हूँ, वचन देती हूँ, वादा करती हूँ कि तुम्हारा जो तुम्हारे साथ मैंने वादा किया है वो पूरा जरूर करूंगी। तो ठीक है महारानी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी वादा करता हूँ कि जब तक महाराज को दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। तो ये लो मंत्री जी, और जाओ, महाराज जिंदा वापस नहीं आना चाहिए वहां से। ये मेरा वादा है। सिपाही आओ हमारे साथ। सिपाही, जिस दिन मैं आधे रियासत का हकदार हो गया तो मैं भी तेरा भी फायदा करवा दूंगा, तेरा भी ओहदा ऊंचा हो जाएगा, तुझे यहाँ का मंत्री बनवा दूंगा। तो आओ चलते हैं हम इसी वक्त बियाबान जंगल सूरसेन को मिटाने के लिए। महारानी जी, मैं जा रहा हूँ और जब तक महाराज सूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ये कुरन सिंह का वादा है। आओ मेरे साथ। महाराज सूरसेन, हरामजादे, तूने क्या सोचा था कि दमयंती तुझसे प्यार करती है? दिखावटी। मैंने कहा था कि अपनी इज्जत नीलाम कर दूंगी, सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपना बदला नहीं भूलूंगी। अपने पिताजी को वचन दिया है, पिताजी की सौगंध खाई है कि सूरसेन के खानदान को मिटा दूंगी। सूरसेन तेरे मौत को भेज दी, आरामखोर पियावान जंगल में तुझे खत्म कर देगा। उसके बाद देखो कौन कौन सा खेल खेलती दमयंती, देखते जाओ। अगली सीन इस ब्रेक के बाद होगी। राम सिंह जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन महाराज का कहीं पता नहीं चल रहा कि वो महाराज गए तो कहां गए। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और हम इस बियाबान जंगल में महाराज का खोज कर रहे हैं और कहीं महाराज वापस राजमहल चले गए हों? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ तलाश कर रहा हूँ और महाराज हवेली पहुंच गए हूँ। इससे महारानी जी के आदेशानुसार आज खोज जारी रखूंगा। आज पता नहीं चल रहा तो कल हम वापस चलेंगे। तुम उत्तर दिशा जाओ और मैं दक्षिण दिशा जा रहा हूँ। अगर महाराज मिलते हैं तो फौरन फोन करना। सिपाही, ऐसी भाई एक काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन महाराज से कोई पता नहीं चल रहा है ये कहाँ छुप गया। सिपाही, अगर सूरसेन वापस राजभवन पहुंच गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। श्याओ, हम खोजते हैं और जहां कहीं दिखाई देता है सीधा वार करते हैं। चलो घंटा एक घंटा वो ढूंढ लियो बस। आओ हम आगे की तरफ देखते हैं। आओ। मैं काफी देर से परेशान हूँ, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। और थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, देखते हैं। अगर कोई शिकार मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता तो हम राजमहल वापस चलेंगे, क्योंकि हमारी प्रिय वो दमयंती हमारा इंतजार करती होगी।
भगवान के लिए कोई हमारी जान बचा ले, बचाओ। तड़पो सूरसेन तड़पो। तुम लोग कौन हो? मैं वही तुम्हारा मंत्री करण सिंह हूँ। करण सिंह, इसका मतलब कि तुमने हमारे ऊपर गोली चलाया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, आ, भगवान नहीं सूरसेन, तुमने भी किसी के साथ धोखा किया है, और आज जब मैंने तुम्हें धोखा दिया तो क्या बुरा किया? हरामजादे। तड़पो तड़पो सूरसेन, कहा था कैसी जगह तुम्हें मारूंगा कि पानी तुम्हारे पास होगा लेकिन पानी देने वाला सिपाही। हम इसके मरने का नजारा जरा छुप कर देखते हैं। कोई मेरी जान बचा ले भगवान के लिए। बचाओ, बचाओ। महाराज सुरसेन, महाराज मैं सेनापति अर्जुन सिंह। ये आपको क्या हुआ? ये गोली? महाराज क्या बात है? तुम यहाँ से बाहर जाओ, वरना वो तुम्हें भी नहीं जिंदा। कौन है वो कमीना जो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा? कोई और नहीं, वो मंत्री करण सिंह ने मुझ पर गोली चलाया। अफसोस। अर्जुन सिंह, आखिरी वक्त है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। हम अपनी दूसरी शादी रचा करके अपने इस राजमहल में महारानी दमयंती को लाए। अफसोस महाराज, ये आपने क्या किया? महारानी जी के रहते हुए आपने दूसरी शादी रचाई। अर्जुन सिंह और महारानी अलका को मैंने राजमहल से बाहर निकाल दिया है, और हमारी महारानी अलका वो गर्भवती है। उनके कोख से 24 संतान जन्म ले, उसका राज तिलक तुम अपने हाथों से कर देना। मुझे वचन दो अर्जुन सिंह, मुझे वचन दो। महाराज, मैं तो महारानी जी के आदेशानुसार आपकी खोज में आया हूँ। खाके सौगंध कहता हूँ मैं शाह जी, खाके सौगंध। बड़ी रानी को जाकर बचा लूंगा मैं। कोख से संतान जो भी उत्पन्न होएगा, राजगद्दी पे उसको बिठाऊंगा मैं। महाराज, मैं वचन दे रहा हूं कि बड़ी रानी की कोख से जो संतान जन्म लेगा, मैं अपने हाथों से राज तिलक करूंगा। और महाराज, आप घबराए नहीं, मैं आपको लेकर दरबार चल रहा हूं और मंत्री करण सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। आप घबराए नहीं, मैं आपको लेकर चल रहा हूं। नहीं अर्जुन सिंह, अब हमारा आखिरी वक्त है। बड़ी महारानी का ख्याल रखना। वो देखो, मुझे कोई बुला रहा है।
झूठ। करण सिंह गद्दार जिस थाली में खाया उसी में सुराख किया, और मैं तुझे मौत की सजा दिलाकर रहूंगा। और अब महाराज की लाश को लेकर महारानी अलका के समक्ष पहुंचाऊंगा, ताकि महारानी जी को यकीन हो कि सेनापति अर्जुन सिंह महाराज की तलाश में गया था। नहीं, महारानी जी को यकीन नहीं होगा। इसे यकीन दिलाने के लिए महाराज की लाश को लेकर महारानी जी के समक्ष पहुंचाऊंगा। अर्जुन सिंह, ये तूने क्या किया? महाराज को मार करके और लाश को भी यहाँ से गायब कर देना चाहता है। ऐसा इतनी बड़ी साजिश, गद्दार करण सिंह, अगर जरा भी हिले जिस थाली में खाया उसी में सुराख किया। अच्छा, अरे महाराज को मारकर तुझे क्या मिला? तूने महारानी जी की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। अर्जुन सिंह महाराज को मारकर महारानी को विधवा बना दिया और कहता है कि मैंने मारा। अर्जुन सिंह, जो कुछ तूने किया है सरासर अन्याय ही किया है। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो हाथों में हथकड़ी पहन और हमारे साथ। ये कोई बहादुरी नहीं है। मेरी रिवॉल्वर लेकर जो ये बहादुरी का दाग दे रहे हो। और याद रखो, जो चंद्रशेखर के लिए बिके हो वो अपने काम में कामयाब नहीं होंगे। अरे लाल बंदर, मजबूर हूं, कुछ भी कर लो, लेकिन याद रखो, हथकड़ी बिना सकते हो लेकिन मेरी जुबान नहीं बंद कर सकते। अर्जुन सिंह, इसका फैसला तो महारानी तबियत ही करेगी। करण सिंह, महाराज ने मरने से पहले सब कुछ बता दिए हैं। महाराज ने दूसरी शादी रचाई है, लेकिन तूने दूसरी रानी को विधवा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने किया है ऐसा काम, तूने किया है कि जो तूने महारानी का सुख छीन कर आज उन्हें विधवा बना दिया है। मौत की सजा, मौत की सजा साले तुझे। साला सिपाही, ये साला फंस गया। अब मजा आएगा। एक काम करो, लाश को उठाओ और ले चलो। अरे हराम खोर, अगर लाश न लेकर चले तो फिर महारानी को यकीन नहीं होगा कि काम हम लोगों ने किया है या कि किसी दूसरे ने किया है। महाराज की लाश को ले चलो साबुत के तौर में और महारानी दमयंती के पास। अब देख, खेल ऐसा खेला जाएगा कि कौन हमने किया और इल्जाम साले अर्जुन सिंह भी लगेगा। ले जाओ। करण सिंह गए हैं। महाराज को खत्म करने के लिए अभी तक आए नहीं, कोई ना खबर नहीं मिली। ठीक है, आने का इंतजार करते हैं। महारानी जी, मैं जब दीवान जंगल पहुंचा, महाराज को वही गोलियों का निशाना बना दिया बहुत अच्छा। और नामालूम के सिवा लेकिन ये लाश
अगर लाश लाश को उठा के लाया। लाश अगर नहीं लाता हूं तो हम लोग खुद बच जाते। क्योंकि सेनापति अर्जुन सिंह उसी बियाबान जंगल में महाराज को खोजते हुए पहुंच गया और लाश को लेकर जब चलने लगा तो हम लोगों ने उसे अपने हिरासत में ले लिया, उससे खून का इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया है। अब ऐसा कोई खेल खेलो, ऐसा ढोंग रचो कि कहा तुमने करवाया और मैंने किया है। क्या साले? अरे तो साले ऐसा बोल। महारानी जी अब उसे फंसाना जाओ, कोई मैं कोई खेल खेलती हूँ। खेलो जल्दी से कोई ऐसा खेल। सेनापति, महाराज जी ने क्या बिगाड़ा था जो महाराज को मिटा दिया, मेरी मां के सिंदूर को मिटा दिया? क्यों तुमने ऐसा किया? महर्षि, क्या आपको यकीन है कि महाराज का खून मैं करूंगा? नहीं, आखिर ये लोग नहीं होते तो मैं लाश तक नहीं पाती। ये मंत्री जी और सिपाही पहुंचकर तो लाश महारानी जी, महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है और ये दोनों गद्दार हैं। ये गद्दार गद्दार ये नहीं, गद्दार तू है अर्जुन सिंह। हाँ सितम, हाँ सितम क्या सुनाया खुदारा। हाँ सितम क्या सुनाया खुदारा। हर लिया छीन चैनो यमन में हमारा। दारबाजी की सूरत, दारबाजी की सूरत ना देखूं और चढ़ा डाल पे तो हुक्म है हमारा। महारानी जी, कमीने की सूरत में ऐसा लगता है कि महाराज दूसरी रानी पागल समझ कर लाए हैं। पागल। हाँ हाँ महारानी जी, आप पागल हैं जो मेरी बात को समझ नहीं रही है। हरामजादे, मेरे पति और का खून मैंने कर दिया। दोष हूँ तो कुछ ना हमारा। दोष किसी का? निर्दोष हूँ तो कुछ ना हमारा है। पोशीदा महारानी नजारा क्या बताया था? और मंत्री करण सिंह है गोली चलाया।
जी ये दोनों गद्दार हैं, दोनों। मंत्री तुम कहते हो गोलियां इन्होंने चलाया? महाराज अरे! सत्यम देवता जैसे मरने से सब कुछ महाराज पहले बता चुके हैं। और हनुमान जैसा सिपाही देवता जैसे जी हराम खोर इन पे इल्जाम लगा रहा। याद रखो करण सिंह, जो तूने खेल खेला तो अपने खेल में कभी कामयाब नहीं होगा। और महारानी दमयंती, महाराज ने मरने से पहले बताया था कि मैंने दूसरी शादी की, जो दूसरी रानी दमयंती को लाई है। लेकिन ये दमयंती नहीं, ये कंकनी है, कंकनी। याद रख, अभी दरबार अभी दरबार में महारानी अलका है, वो मेरी माता की समान है। अगर महारानी अलका को कुछ हुआ तो याद रखो, तुम सबों की लाश को ऐसी जगह दफनाऊंगा कि लोग कुत्ते भी टांग उठा करके साफ करने से खौफ खाएंगे। याद रखो महाराज को। चल दरबार में कदम रखते ही महाराज को तो खा गई, महाराज को खा गई। सोल मरूंगा बोली मेरी मंत्री जी अर्जुन सिंह को पीछा करो और उसे गिरफ्तार करो जितनी जल्दी हो सके। वो पतना नहीं चाहिए, कभी ना एक दिन रास्ते का रोड हमारे बनेगा। और एस भाई घसीट के ले जाओ किसी गटर में फेंक दो उसकी लाश को। हरामजादा महाराज ये न पकड़ पाई है। अरे हराम और कमीने, बंदूक साले दे दिया उसको। हाँ? तो तुम तो कहते हम ब्लू प्रिंट जैकेट पहने। साले हराम खोर कहेगा, साले साली रिवॉल्वर दे दिया उसको। लेकिन महाराज को ठिकाने लगा और उसका पीछा करते हैं। अब मैं प्रेम नगर यशक में रहता हूं, तो महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लग चुका है और यहाँ रहा या पकड़ा गया तो हमें मौत की सजा मिलेगी। और अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब हमें भागकर पिघल का सहारा लेना होगा, क्योंकि
अगर यहाँ